बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया गया। आज मुझे इन महान कवियों के चरणों में चढ़ा दिया गया है। मैं मिट्टी का कीड़ा हूं और ये हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बेटा ये कह के भावुक कर दिया तूने हमको। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन तूने कहा है तो हम लोग मान लेते हैं। और मैं सीधे सीधे प्रारंभ करता हूं कि धरती माता की यह मिट्टी प्रेम भाव से हरी रहे, कि धरती माता की यह मिट्टी प्रेम भाव से हरी रहे, दुश्मन को प्रत्युत्तर देने वाली भाषा खड़ी रहे, दुश्मन को प्रत्युत्तर देने वाली भाषा खड़ी रहे। नहीं तिरंगा झुकने पाए, नहीं तिरंगा झुकने पाए, बस इतनी सी इच्छा है, भारत माता की झोली वीरों से हरदम भरी रहे, भारत माता की झोली वीरों से हरदम भरी रहे। कि सदा हो भावना सबकी, कि सदा हो भावना सबकी, जब निर्मल नीर गंगा हो, सदा परवेश केसरिया हरा और श्वेत रंगा हो, सदा परवेश केसरिया हरा और श्वेत रंगा हो। नहीं मजहब, नहीं भाषा, नहीं हो जात के बंधन, व्यक्ति हो बाद में पहले अमर अपना तिरंगा हो, व्यक्ति हो बाद में पहले अमर अपना तिरंगा हो। कि भारत की महिमा को, भारत की महिमा को देखो सागर तक भी गाता है, भारत की महिमा को देखो सागर तक भी गाता है। अमन चैन हित मानवता से सदा हमारा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत एक रहे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत एक रहे। शीश सभी को बार बार ही ये आकाश झुकाता है, शीश सभी को बार बार ही ये आकाश झुकाता है। अब बस मैं एक कविता के माध्यम से, चंद पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच में एक सैनिक की प्रतिज्ञा को रख रहा हूं। मेरा कठुआ वासियों से निवेदन है कि मुझ जैसी नाचीज को अपनी तालियों से मुझे उद्बोधित करें और मुझे अनुग्रहित करें। एक सैनिक जब सीमा पर जाता है तो उसके मन में बचपन से ही व्यक्ति के मन में सेना में जाने की किस तरह की लालसा होती है कि बचपन से ही ठान लिया था
मैं सेना में जाऊंगा, कि बचपन से ही ठान लिया था मैं सेना में जाऊंगा, इस मिट्टी का कर्ज चुकाकर अपना फर्ज निभाऊंगा, इस मिट्टी का कर्ज चुकाकर अपना फर्ज निभाऊंगा। माँ से वादा किया नहीं माँ, माँ से वादा किया नहीं माँ, तेरा दूध ल जाऊंगा, खाता कसम हमेशा मैं भारत माँ का मान बढ़ाऊंगा, खाता कसम हमेशा मैं भारत माँ का मान बढ़ाऊंगा। जब दुश्मन हो सम्मुख मेरे, जब दुश्मन हो सम्मुख मेरे, पीठ नहीं दिखलाऊंगा, गोली अगर लगेगी भी तो सीने पर ही खाऊंगा, गोली अगर लगेगी भी तो सीने पर ही खाऊंगा। मातृभूमि की, मातृभूमि की, मातृभूमि की खातिर बेशक इंच इंच कट जाऊंगा। अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे अनुग्रहित करें कि मातृभूमि की खातिर बेशक इंच इंच कट जाऊंगा, विजय पताका फहरेगी या लिपट तिरंगा आऊंगा, विजय पताका फहरेगी या लिपट तिरंगा आऊंगा। गीत का अब तक अपनी अगला बंदा आपके बीच में रखता हूं कि बतलाता हूं भारत माँ के बेटे क्या कर सकते हैं, बतलाता हूं भारत माँ के बेटे क्या कर सकते हैं। सागर का सीना चीर उसे गागर में भर सकते हैं, सागर का सीना चीर उसे गागर में भर सकते हैं। विंध्याचल हिमगिर जैसे पर्वत से लड़ सकते हैं, विंध्याचल हिमगिर जैसे पर्वत से लड़ सकते हैं। प्राणों की देकर आहुति यमराजों से लड़ सकते हैं, प्राणों की देकर आहुति यमराजों से लड़ सकते हैं। स्वाभिमान से समझौता ये कभी नहीं कर सकते हैं, स्वाभिमान की रक्षा के हित, स्वाभिमान की रक्षा के हित जब चाहे मर सकते हैं। कितना भी काम असंभव हो, कितना भी काम असंभव हो, ये उसको संभव कर देंगे। मौका आने पर दुश्मन के सीने में पीतल भर देंगे, मौका आने पर दुश्मन के सीने में पीतल भर देंगे। कि जब सैनिक जब सीमा पर जाता है, माँ, उसकी माँ की क्या स्थिति होती है और वो क्या क्या छोड़ कर जाता है, बतलाता हूं कि माँ की सूनी गोद हुई वो प्यार छोड़कर आया है, माँ की सूनी गोद हुई वो प्यार छोड़कर आया है। नई नवेली दुल्हन का श्रृंगार छोड़कर आया है, माँ की सूनी गोद हुई वो प्यार छोड़कर आया है, नई नवेली दुल्हन का श्रृंगार छोड़कर आया है। बचपन बीता जहां वही परिवार छोड़कर आया है, बचपन बीता जहां वही परिवार छोड़कर आया है। चैन सुकून से भरा हुआ संसार छोड़कर आया है, चैन सुकून से भरा हुआ संसार छोड़कर आया है। सोने से वह रंगा हुआ अखबार छोड़कर आया है, सोने से वह रंगा हुआ अखबार छोड़कर आया है। रणभूमि में, रणभूमि में, रणभूमि में शेरों सी ललकार छोड़कर आया है। दुश्मन की छाती पर अपना बार छोड़कर आया है, दुश्मन की छाती पर अपना बार छोड़कर आया है। कि जो माँ अपने बेटे के ममतामयी, इतनी ममतामयी होती है कि अपने बेटे पर संकट आते ही अपना सर्वोच्च न्यौछावर करती है, वो अपना बेटा किस तरीके से सीमा पर पहुंचाती है मैं बतलाता हूं। कि जो माँ अपने बेटे के सारे संकट हर लेती है, जो माँ अपने बेटे के सारे संकट हर लेती है, जब जब पड़े जरूरत तब तब आंचल में भर लेती है। मातृभूमि की रक्षा खातिर अपना बेटा देती है, मातृभूमि की रक्षा खातिर अपना बेटा देती है। करके दिल चट्टान सरीका, करके दिल चट्टान सरीका हर पीड़ा सह लेती है। प्राणों से प्यारे बेटे को सीमा पर पहुंचाती है, प्राणों से प्यारे बेटे को सीमा पर पहुंचाती है। जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस मिट्टी में जन्म लिया उसका कर्ज चुकाती है। जिस माँ का बेटा सरहद पर अपने प्राण गंवाता है, उस माँ का घर, उस माँ का बलिदान और घर तीरथ सा बन जाता है, उस माँ का बलिदान और घर तीरथ सा बन जाता है। और अंतिम वक्त आपके बीच में रखता हूं कि बांध कफन सिर पर अपने सैनिक सीमा पर जाता है, कि बांध कफन सिर पर अपने सैनिक सीमा पर जाता है। मातृभूमि की खातिर वो अपनी जन्मभूमि बिसराता है। नहीं तिरंगा झुकने पाए ऐसी कसम उठाता है, नहीं तिरंगा झुकने पाए ऐसी कसम उठाता है। देश चैन की नींद सो सके अपनी नींद उड़ाता है, देश चैन की नींद सो सके अपनी नींद उड़ाता है। बिना किए परवाह मौत से नजरें ठोक लड़ाता है। एहसान चुके ना जीवन भर, एहसान चुके ना जीवन भर, सैनिक इतना कर जाता है। लेकिन सरपंच साहब सुनिएगा, आपका ध्यान चाहता हूं कि लेकिन जब खादी वाला ही
दुश्मन से हाथ मिलाता है, लेकिन जब खादी वाला ही दुश्मन से हाथ मिलाता है, सच कहता हूँ सैनिक का सारा साहस मर जाता है। सच कहता हूँ सैनिक का सारा साहस मर जाता है। नमस्कार। बजा दीजिए, बहुत अच्छा सुना। क्या शानदार तालियां थी आप। ये रंजीत, हाँ, ब्रजेश के काव्य पाठ के लिए कि कवियों को पैसा दिया जाए, लेकिन चूंकि नहीं, कवियों को नहीं दिया जाना चाहिए। जो काव्य पाठ कर रहा है, मैं आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, ये पैसा केवल संचालक का होता है। बड़ा कवि कह रहा है तो मैं दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रंजीत रेटा जी ने इसके पीछे लिखा है कि नीचे उतर के मुझे वापस दे देना। तो मैं इसे ही दे रहा हूं। ऐसी परंपराएं नहीं है। आप कोई 1100 न दे कृपया, 1100 देकर कवियों को शर्मिंदा ना करें। देना ही है तो फिर 11,000 दें। तो ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है, लेकिन आपने दिया। इस बच्चे के सम्मान में मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये आपने उसका उत्साह बदल दिया। मजाक की बात अलग है, लेकिन इसके सम्मान में जरा तालियां बजाइए जिसने दिया है। हाँ। आइए, मैं अब उन्हें बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। जो इधर बैठे हैं हमारे 84 साल के जो देवानंद बैठे हैं, आप इन्हें गौर से देखिए। मैं कोई कहे बस और तब तक है, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जब तक है तब तक आपको आनंदित करते रहेंगे, आपके हृदय के तारों को झंकृत करते रहेंगे। और मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। एसडीओ साहब, शास्त्र कहते हैं कि कुर्बक नाम का एक वृक्ष होता है। आप लोग सब समझ जाएंगे, कठुमर के आदमी। कुर्बक नाम का एक वृक्ष होता है। राजशेखर ने कहा है कर्पूर मंजरी में। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप कवि हैं। चूंकि आपको समझने का प्रयास ना करें। कर्पूर मंजरी में राजशेखर ने कहा है कि कुर्बक नाम का एक वृक्ष होता था, बड़ा उजड़ा वृक्ष होता था, बहुत पुराना, जिसके पत्ते बहुत पीले हो गए होते हैं, वृक्ष बहुत जर्जर हो गया होता है। लेकिन उसकी महिमा ये थी, शेर सिंह जी, अगर कोई सुंदर स्त्री आकर उस वृक्ष का आलिंगन कर लेती, ये सत्य बता रहा हूं शास्त्रों के, तो वो वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ये हमारे मंच का कुर्बक वृक्ष है, तो ये हरे भरे होने की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन काफी देर से कर रहा है। उठे यहाँ तक आए और आप लोग जरा जोर से तालियां बजाएं पदम अलबेला जी के लिए, जो हिंदी हास्य के बहुत वरिष्ठ कवि हैं, पदम अलबेला। पता नहीं चलता, बार बार कह रहे हैं कि इनको जल्दी सुनिए, पता नहीं कब तक ये रहे न रहे। कभी वो ये कह रहे थे जरा समय कम लेना। अब ईमानदारी मेरा तो समय भी वैसे कम है, लेकिन बार बार कह रही हो। लेकिन भैया सुन लो। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, सीख लीजिए मान। बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। वाह, क्या बात। तो बहुत बड़े संचालक को और ऊंचे जाओ, और ऊंचे जाओ। क्या बात। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है, किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का
खाली नहीं अभी मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। संजय सुन लो, काम और नाम चाहे बहुत ऊंचा नाम है, बहुत ऊंचा काम और नाम चाहे इसलिए गर्व करते हो। हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करते हो। हास्य और व्यंग के रसदार व्यंजन सर्व करते हो। आप कितने सवालों के जवाबों का कलेक्शन हो। हम तो आपके चच्चे हैं, क्यों डिस्टर्ब करते हो। वाह, बुढ़ापे की क्या बात है। सुनो, दिल जमा हो तो गैरत कैसे। साहब आपको भी सुनना, हमने क्या कहा, एक डेढ़ पंक्ति की लाइन है। दिल जमा हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी कैसी। ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है, अगर जिंदा दिली है तो कैसे लोग बैठे हैं, अच्छे कवि बैठे यहाँ और खूब जमेगा मंच। और धन्यवाद है आपको श्री शेर सिंह सरपंच। आपको धन्यवाद है, बहुत अच्छा। और वैसे उम्र की क्या बात है, मैं तो एक स्कूल में प्राइमरी में टीचर रहा सब। प्राइमरी आप विकास अधिकारी हैं, हमारे यहाँ तो खंड विकास अधिकारी जो विकास का खंड खंड कर दे। तो वो हमारी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, सब बात नहीं। तो तब मैं कहता हूँ, साहब किसको क्या सोचते हो, मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है। उम्र 84 साल की है, लेकिन सरपंच जी कॉन्फिडेंस अभी बहुत। क्या सोचते हो, मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। आपकी तालियों का बैलेंस फ्लेक्सी हो रहा है, और कर दीजिए। जरूरी है ना साहब, इसलिए जरूरी है कि राजयोगी ध्यान में जो चन्ना आसमान में जैसे सोही पान में लोग और छालियां। राजयोगी ध्यान में जो चन्ना आसमान में जैसे सोही पान में लोग और छालियां। और तीरियों कमान में और गोलियों गुमान में जैसे सोहे कान में भुल्ले और बालियां। कि गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में और सार्थक जी जैसे ससुराल अच्छी लगे। बहुत बढ़िया और भी क्या तो बढ़िया। और कभी सम्मेलन वही है सभा में जिसे मुझे शुभका होगी जोरदार तालियां। जितने भी हैं इतनी अच्छी तालियां बजा रहे हैं, इतने शानदार जानदार श्रोता, इतने बढ़िया श्रोता मैंने अभी तक नहीं देखे। और ईमानदारी से इससे भी ज्यादा चमचागिरी में आपकी करनी। इसलिए कहता हूं जवानी और बुढ़ापे में तो मैं बता रहा था, टीचर रहा था एक प्राइमरी में, कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद मैंने पूछने का क्रम शुरू किया क्लास में। मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी। तब चुप, एक ने हाथ उठाया। मैंने तू ही बता। खड़ा होकर बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ। छोटी होगी तो छोटी की मात्रा, बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा।
फिर मैंने पूछ लिया कि बताओ रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले मां साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास लगे नवमी में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जवाब ईमानदारी से आपके तालियां चाहूंगा, मैंने पूछ लिया कि राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग में सीता जी गई इसमें क्या सीख है? बोले मां साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए, राम जी बन गए तो ठीक है, सीता जी संग में इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हो तो जंगल ठीक है। फिर मैं एक दिन साथी की निर्णय छुट्टी बैठे तो मुझसे बोले अध्यापक अलविदा जी आप कवि है, आप कर सकते हैं, वो चले जाओ जरा इस घंटा ले लो। तो सब में चला गया। तो श्लोक का मुझ पर अर्थ तो हुआ नहीं साहब, लेकिन मैंने अनर्थ इतना शानदार किया क्या वो क्लास बोले साहब आप तो रोजाना हमारे पास आए। और श्लोक था प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना कुतो मनुष्य। मैंने अर्थ किया प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मैंने कहा स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। अब कहाँ भागा? देवो न जाना, ये देवता नहीं जानते कि कहाँ भाग गया। कुतो मनुष्य, मनुष्य तो कुत्ता है। सुनना आया सर? कैसे पढ़ा? वो छोटा सा श्लोक है, कम तो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ तू सो जा, मैं तो ज्योति के पास जा रहा हूँ। लेकिन आइए अब बात करता हूँ आपसे कुछ। ये भैया बहुत देर से मुझसे हाँ क्या कर रहे हो ये बता दो। अरे यार तुम कहाँ घंटा बजा रहे हो? चलो सुनाता हूँ आपकी भरमाश पूरी हो। पैरोडी है ना? हाँ पुलिस वाली है। देखिए इस उम्र में आपके घर भी मेरी उम्र के दादाजी होते होंगे, तो ऐसे दादाजी मेरे जैसे हो तो घर में बड़ी शांति रहेगी। तो मैं वो सुनाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि वो आपको पैरोडी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी पैरोडी है, बहुत वायरल हुई है, 1 करोड़ व्यूज हो गए उसके अभी तक, आप यूट्यूब पर देखेंगे। तब सुनाता हूँ, एक आध दुआ सुनिए। मेरे विनीत जी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या? विनीत जी को देखते जाइए, मेरी बात सुनिए। आकर्षक व्यक्तित्व है, ना कोई गर्भ गुमान, और प्रिय विनीत चौहान की यही है पहचान। जोरदार एक दो हाथ सुना लो। सज धज की गोरी चली, अभी से बता देख लिया। सज धज की गोरी चली, लेकर हरि का नाम, वो आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम। बहुत बढ़िया। कर्म उजागर हो रहे, ओ बाबा है भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। मैं ब्रज से आया हूँ सरपंच साहब, एक ब्रज की बात कर रहा हूँ, आप सबको माननी पड़ेगी, और मान लोगे तो भैया सब बड़े ईमानदारी से बहुत आराम में रहो। मेरी बात मानोगे ना? हाँ बड़े बात मेरी एक मानियो, बात मेरी एक मानियो, मैं समझाऊं तो बातें झगड़ो मत करे, रुकोते करो। ठीक है भैया जी, तो तालियां बजा के बताओ यार। ये गड़बड़ माता का मंच है, इतना आनंद आना चाहिए आपको। देखिए भैया तुम्हारी फरमाइश पूरी करता हूँ। दरअसल मेरे जैसे आपके यहाँ दादाजी हो तो ईमानदारी से मेरे जैसा आचरण
करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश धारो। आचरण सुन लो क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत वापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। मेरी क्या है ये बुढ़ापा, बस खो मत वापा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। अब बार बार बराड़े में रहते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा ले, 10 बजे के बाद बहू बेटों को बात मत लगाना, चाहे वो झंडू का चमनप्रास हो, चाहे डाबर का हाजमा हो, फिर बाबा रामदेव की दस्ती हो। 10 बजे से पहले बहू और बेटों के रंग में करो न भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर कुछ ज्यादा सम्मान प्राप्त करना है तो इतना और कर दे। एसडीएम साहब जरा देखे ऐसा और कोई तो हमको क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो, हमें ठीक है तो काय को झगड़े में करी, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चकमाल खाते रहो। अरे खाना तो जो बहू ने बनाया तारीफ कर दी तो अच्छा है, और जरा सी नाम कर दी तो बहू कहती क्या ढोकरा किसकी बड़ी लपड़ा खा रही है। बहू हंस रही है। हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अगली पंक्ति ईमानदारी की लिखी हो तो इस पाठशाला में तालियों का महोत्सव होना चाहिए साहब। अभी बजाने की जरूरत नहीं है, अभी तो एडवांस बुकिंग मतलब। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। सब साहब ये बैठे झाला जी, अलविदा जी बारे बढ़ाने में तुम रहती हो और अलविदी से बात करते हो तो क्या करती हो। मैं देखो सुनो, हम तो कमी है, जरा दिमाग से काम लेते हैं। मैं बाजार से पूजा की घंटी ले आया, अलविदा से कह दिया घंटी बजा दूं तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूं। और घर वाले समझे मेरी दादाजी पूजा कर रहे हैं, तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, सब आ जाती है बातचीत करके चली जाती। लेकिन फिर भी ये नहीं माने, तो सब बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है, मैंने सुन लो भाई झाला जी, मैं घंटी भी नहीं बजाता, तब भी वो बार बार आके पूछती है क्यों नहीं, ऐसा लगे घंटी बजाई। तब सारे घंटी मेरी शादी हुई आज से 60 साल। मेरे घर में जो आई उसका नाम था चबी, बड़ा खुशबूदार नाम। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली हुई थी, डॉक्टरी मास्टर है, और ऐसी अलबेला अलबेली हुई। यहाँ से शुरू हो रहा था। अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी। और क्या दिखला लूं आपको वो घंटी वाला सीन। ना घंटी बजा दो, एक बार जोर से बजा दो याद कम में तब सुनो एक पंक्ति भैया जरा। घर का नाम हम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नवेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नहीं नवेली। कभी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी। और साहब
मत देखिएगा साहब, आपको भी आनंद आएगा। इस उम्र में देखिएगा, और कब ये हिम्मत का काम है, अब भी इस उम्र में भी देखिए। लेकिन कभी कभी जब ऐसा हो जाता है तो ऐसा करना चाहिए। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। मैं ही तो उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, बढ़िया है। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अगली पंक्ति बहुत शामिल है। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्म होती है। तालियों के साथ कहते हैं अंग्रेजी, अब भी लगती है और साहब, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली। क्यों बहू बेटी बैठी सहेली नहीं हो सकती बढ़िया की? है, लेकिन नाम सुनना उसका। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। लेकिन साहब उसको क्या बताती है, बता लिया। मेरे प्यार की बातें उसे बताती है। चमेली सब कहते हैं अलबेली। और साहब गीत का अंतिम सुनिएगा। वैसे तो हमारा भी अंतिम ही है। जाति कह रहे खुद दियो। देखिएगा क्या कहता हूं। अब खेल रहे हम दोनों, दर्शन दिया है कविता। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी। अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम प्यारी। और गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी। मैं विकेट बचाता रहता, ऐसे तो सब ठीक है मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करता। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती। मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डर। मैं एम्पायर की उंगली उठना पाती बाउंसर से मुझे जो जाती है, उसे एम्पायर की उंगली उठना पाती है। नहीं बनावट कोई खेत देहाती है, 7 जन्म के 7 वचन निभाती है। एक बार तालियों में सरकार नाम कहे, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये
जरा इनके सम्मान में एक बार ताली बजा दो। लेकिन मैं आप आके कहाँ बैठे? मतलब आप देखिए, अगर ऐसे बुजुर्ग हो तो हम जैसे युवाओं को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आप देखिए, एसडीओ साहब ने बड़ी अच्छी बात याद दिलाई। ये बस ये जीवंत होने का प्रयास कर रहे हैं। जरा जोरदार तालियां बजा दो एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में। क्या शानदार कार्य पाठ किया है। और ऐसे बैठे हैं जैसे कि मर्सिडीज के पास में जुगाड़ पार्क कर दिया है। गौर से देखिए, बहुत शानदार आपने कार्य पाठ किया। लेकिन अब मैं उन्हें बुलाता हूँ। हालांकि मैं बुलाना किसी और को चाहता था, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस माहौल में उन्हें बुलाना आवश्यक होगा जो यहाँ के दामाद हैं। दामाद ने इसी बात पर गर्दा खाया। दामाद क्या है शेर सिंह जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि दामाद 10वां ग्रह होता है। बात ध्यान से सुनना, दामाद 10वां ग्रह होता है जो कन्या राशि पर स्थित होकर उसके पितृ पक्ष को वक्र दृष्टि से देखता है। अब ये आगे चावल पूरा खाने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। मेरी शिकायत उस दाना माजी से बिल्कुल नहीं है कि वो क्यों अपनी पत्नी की डेड बॉडी को 10 किलोमीटर तक घर लेकर के आया। साहब, लोग गलत कहते हैं मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। मैं कहता हूँ मोहब्बत की निशानी है वो गरीब दाना माजी। क्या बात, बहुत मेरी शिकायत उस अस्पताल से भी नहीं है सरपंच साहब कि उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं दी, क्योंकि अस्पताल सेवा का केंद्र होते ही नहीं है। मेरी शिकायत उन लाखों लोगों से है जो उस गरीब आदमी का वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए। क्या एक भी आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं होगी? एक भी आदमी उस गरीब आदमी को ये नहीं कह सका कि ला तेरी पत्नी की लाश को मेरी गाड़ी में रख दे, मैं इसे घर तक पहुंचा देता हूं। 1000-2000 किलोमीटर का सफर नहीं था मित्रों, मात्र 10 किलोमीटर का सफर था। 10 किलोमीटर। क्या वाह। और हम कहते हैं हम विश्व गुरु हो जाएंगे। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी। पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माजी। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। रोया न पुजारी न नमाजी, पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माजी। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उन सबको पता है वो दृश्य उसकी 14 वर्ष की बेटी थी जो रोती हुई उसके साथ चल रही है। वो आदमी थक जाता है, पत्नी की लाश को नीचे रख लेता है, फिर शक्ति आती है, फिर चल देता है। कंधे पर पत्नी की लाश को उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की बेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी। घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। न जाने कितनी आंखों ने देखा होगा वो मंजर, एक एक कदम के नीचे गड़ा हुआ था मानो एक खंजर। उसकी जेब थी खाली ये माना, पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना?
ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते, तू क्या चाहता था हम तेरे साथ शमशान तक चलते, बता। इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते, तू क्या चाहता था हम तेरे साथ शमशान तक चलते। बावले, तेरे जैसों के साथ अब शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है। वाह, क्या बहुत बात, अच्छा। वाह, वाह। तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है। फिर भी तुझे यूं अकेला चलता देख हर किसी ने अपने अपने तरीके से दया तो दिखाई, पर एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। वाह वाह। एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। वाह 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 वाह। मृत प्रियजन की लाश बहुत सुंदर। आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने इसका एक उपाय खोजा है। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। क्या बात। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। वो कौन सी ताकत थी जिसके सहचरी की तमाम यादों ने तुझे कितना छला, चला होगा। क्या वाह, बात, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। जिसका मजबूत कंधा जीवन के हर सुख दुख में तेरे कंधे के साथ मिलकर खड़ा रहा होगा। उसकी अंतिम विदाई में तू चार कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा। क्या बात है, वाह वाह। अंतिम विदाई में चार कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा। दाना माझी, तू लाख गरीब सही, पर अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं चूका है। और सच कहूं तो तूने हमारे जैसे सभ्य लोगों के मुंह पर बड़े सलीके से थूका है, बड़े सलीके से थूका है, सलीके से। बहुत अच्छी बात। ये प्रेम का भी बहुत अद्भुत उदाहरण है। ये केवल विवशता का ही नहीं। आप उस पति की कल्पना कीजिए जो अपनी पत्नी की लाश को 10 किलोमीटर लेके जा रहा है। और बढ़िया, ये बढ़िया। भी एक पक्ष है। और अब मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहता हूं। अब मैं उस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं मित्रों, सरंगाल को लाना है यार। जिसका नाम निशामुनि गौड़ है। वो वीर रस का कवि है। वीर रस के अग्रणी और महनीय कवि विनीत चौहान यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं और थोड़ा सा आपका मन चाहता हूं। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तो संजीवनी बूटी वो लेकर आते हैं, अयोध्या से गुजरते हैं, उनके बाण लगता है और उन्हें सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लेकर जानी थी। और वो सूर्य को उगता हुआ देखते हैं तो चिंतित हो जाते हैं और सूर्य से प्रार्थना करते हैं। ये वीर रस की भाषा है, ये उसकी कविता की भाषा है। सूर्य से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे सूर्य, आज तो उगने की जल्दी मत करना, मुझे अपने स्वामी के अनुज की जान बचानी है। वो सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वादजातम। वो ज्ञानियों में अग्रगण्य सूर्य को प्रार्थना करता है, हे सूर्य देव, हे सूर्य देव, क्षमा करना, संकट अब सूर्य वंश पर है। विनीत भैया आपको सौंपता हूं, एसडीओ साहब आपको सौंपता हूं। आप एक संस्कारी व्यक्ति हैं। ये बच्चे जब आप चाय दे रहे थे बाबा साहब को तो बहुत हंस रहे थे। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके संस्कार हैं, वो इसलिए जिला कलेक्टर हैं, यहाँ बैठे हैं, उनके संस्कार देखिए कि अपने पिता समान बुजुर्ग कवि को चाय सर्व कर रहे हैं, ये उनके संस्कार। मैं कहना चाहूंगा ये हमारी विनम्रता हमारे संस्कार में। हनुमान जी कहते हैं, हे सूर्य देव, क्षमा करना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए तब तक उगना मधुबन,
जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, आप तभी उगना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है अल्प प्रार्थना यह सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निभा। हनुमान जी प्रार्थना करते थे कि मेरी प्रार्थना आज के उगने में जल्दबाजी मत करना। उधर से सूरज तेवर बदलता है और हनुमान सूर्य को देखते हैं और फिर कहते हैं अच्छा, वो कहते हैं अन्यथा समझ लेना दिनकर, अन्यथा समझ लेना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। बहुत अच्छा। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। फिर से मुखवे धर लेने का वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा, जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। आइए मैं उस अग्रणी कवि को बुलाना चाहता हूं जिसका नाम है निशा मुनि गौड़। वो कोटा से हमारे बीच में पधारा है। जनता जनार्दन से ये बड़े नहीं हैं, हम बड़े नहीं हैं। आप जनता है, आप राजा हैं, आप ही हम सबको तय करते हैं, आप ही हम सबको बनाते हैं। मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं, इस अदालत में कितने लोगों ने कश्मीर द फाइल को देखा है? और जिन लोगों ने देखा है शायद मेरे कविता के तेवर को समझ जाए। मैं कोशिश करता हूं। बहुत सारी बातें इस मंच से हुई। थोड़ी देर के लिए ब्रज वालों, इस चंबल की माटी से आया इस बेटे को स्वीकार कर लेना। थोड़ा सा बस केवल आपका साहस चाहिए। एक बार अग्रिम तालियां बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अभिनंदन की भाषा अगर यही रही होगी तो फिर हिंदुस्तान नई ऊर्जा में है, ये हम निरंतर देख रहे हैं। निवेदन करता हूं कि पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी जान की। क्या बात है। पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। केसरी की क्यारी भारी आंच नहीं आने देंगे, लाज नहीं जाने देंगे भारती के मान की। और घाटियों पे सदा तिरंगा लहराएगा, सीमा पे विजय सदा होगी हिंदुस्तान की। चाहे युद्ध यार पार का ही क्यों नहीं हो जाए रे, धज्जियां उड़ा देंगे हम तेरे पाकिस्तान की। चाहे युद्ध यार पार का ही क्यों नहीं हो जाए। अभी आपकी तालियां थोड़ी सी खामोश है। ब्रज वालों, मैं स्वभाव में भी जीते हैं और आप उस सुदर्शन के टंकार को भी जीते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कैसे सुनना चाहते। निवेदन करता हूं कि कान खोल सुन ले लपाक के आला कमान, भूल के भी तुझे कश्मीर नहीं देंगे हम। कान खोल सुन ले ना पाक के आला कमाने, भूल के भी तुझे कश्मीर नहीं देंगे हम। गोरी को बना ले मोहम्मद, गोरी को भुला ले, चाहे जैसे तू चाहेगा होगी वैसे ही लड़ेंगे हम। चाहे बाजू कटे चाहे सारी क्यों नहीं कट जाए, मर मिट कर तेरे आगे न झुकेंगे हम। और पहले तो धमाके पोखरान में किए थे हमने, अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे। पहले तो धमाके पोखरान में किए थे हमने, अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे हम। 4 पंक्तियां आपके स्वभाव की कह देता हूं। मुझे पता है कि आपकी तालियां कहां उठेगी और लग जाए कि मैंने ईमानदारी से इन 4 पंक्तियों का बयान आज इस जनता जनार्दन के बीच में ठीक तरह से कर दिया हो तो विनीत चौहान जी के संस्कार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। निवेदन करता हूं कि राम भक्तों को मिला है राम का आशीष, अब पुनः इस देश का निर्माण होना चाहिए। राम भक्तों को मिला है राम का आशीष, अब पुनः इस देश का निर्माण होना चाहिए। अब तक लूटा मेरा देश जिन लुटेरों ने, ठोस उनके विरुद्ध प्रमाण होना चाहिए। और हत्या लूटी या पिरानी और भ्रष्टाचारियों का जड़ से ही काम तमाम होना चाहिए। और देश को मिले हैं मोदी और योगी संग संग, सीमा पार जय जय श्री राम होना चाहिए। देश को मिले हैं मोदी और योगी संग संग, सीमा पार जय जय श्री राम होना चाहिए। मैं आपकी तालियां अपनी जगह है, मेरा आक्रोश अपनी जगह है, पर मेरे आक्रोश में आपकी तालियां मिल जाएगी तो शायद एक महोत्सव हो जाए। 4 पंक्तियां वो पढ़ता हूं जो संस्कारों की होती है। हम लोग क्या भुलाए जा रहे थे और अब हमें किन तरह से वो सब चीजें याद आ रही है। मैं एक जिम्मेदार मंच से खड़े होकर 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि रानी प्रीति शिवो मल्लिका हमें यादी रही, पन्ना पद्मा निहारी रानी
रानी प्रीति ऐश वो मल्लिका हमें याद रही, वरना पद्मा निहारी रानी को हम भूल गए। शाहरुख अमीर सलमान हमें याद रहा, शेखर सुभाष और भगत को हम भूल गए। और विदेशों का वैलेंटाइन, अब मैं प्रेस की तालियां देखना चाहता हूँ कि विदेशों का वैलेंटाइन डे को हमें याद रहा, शहीदों की पुण्यतिथियों को हम भूल गए। और भूलने की पल श्री राम से करी थी हमने, लगता है वही श्री राम हमें भूल गए। हमने लगता है वही श्री राम हमें भूल गए। मैं 4 पंक्तियां और आपके आक्रोश की खड़ी करता हूँ आपकी अदालत में और निवेदन करता हूँ कि समाधान कहने से नहीं करने से होगा, जड़ से ही आतंकवाद का निदान क्यों नहीं करते। समाधान कहने से नहीं करने से होगा, जड़ से ही आतंकवाद का निदान क्यों नहीं करते। वार्ता की बात नहीं बदले की सोचो, अब गद्दारों से युद्ध का आह्वान क्यों नहीं करते। और सिंहासन सारे समाधि उन क्यों बैठे थे, चूर चूर की दलों का अभिमान क्यों नहीं करते। और सारा देश चले रहा आतंकों की लपटों में, इस आतंकवादी का ही पिंडदान क्यों नहीं करते। सारा देश चले रहा आतंक। श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उससे पहले भी आपने राम पे कई सारी कविताएं सुनी होगी, पर मैं एक गंभीर कविता आपके बीच में खड़ी करने की कोशिश करता हूँ। श्रद्धेय शेर सिंह जी यहाँ विराजमान है, जो आपके सरपंच साहब है, आदरणीय एसपी साहब विराजमान है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ अच्छा कहने की कोशिश करूं और अच्छा कहूं, तब जाके इन बड़े कवियों के साथ बैठने की मां सरस्वती का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहेगा। एक नई कविता आपके बीच में खड़ी करता हूं, निवेदन करता हूं। इस पूरी कविता की भूमिका केवल इतनी सी है कि भगवान श्री राम स्वयं इस कविता में बात कर रहे हैं बस। और आप सुन लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा आप कितने लोग समझे हैं, तो आपकी तालियां मुझ तक पहुंचती है। निवेदन करता हूँ, स्वागत है, स्वागत है। कि मैं दशरथ का राम, मैं दशरथ का राम, सदियों से वन वन घूम रहा था। मैं दशरथ का राम, सदियों से वन वन घूम रहा था। अपनी ही धरती पे देखो, अपनी ही धरती पे देखो, अपना ही घर ढूंढ रहा था। मैं दशरथ का राम, ओ मैं दशरथ का। दिल पे दस्तक दे जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इस तुतलाती हुई कलम ने ठीक लिख दिया है कि बाली सुग्रीव हनुमान अंगद, बाली सुग्रीव हनुमान अंगद, कहने को थे केवल बंदर। बाली सुग्रीव हनुमान अंगद, कहने को थे केवल बंदर। मेरे खातिर लांग गए थे पल भर में सोचोन समंदर। बाली सुग्रीव हनुमान कहने को थे केवल बंदर। मेरे खातिर लांग गए थे पल भर में सोचोन समंदर। उनकी तुलना तुमसे कैसे, उनकी तुलना तुमसे कैसे, मन ही मन में ओजी रहा था। मैं दशरथ का राम, हो मैं दशरथ का राम, सदियों से वन वन घूम रहा था। अपनी ही धरती पे देखो, अपना ही घर ढूंढ रहा था। मैं दशरथ का राम। 4 पंक्तियां वो खड़ी कर रहा हूं आपके। मुझ पे है उपकार के वटिका। भगवान श्री राम जब समर्पण दे रहे हैं तो किनको दे रहे हैं, और वो समर्पण जिनको दे रहे हैं अभी वो वर्तमान दिल्ली में आप देख सकते हो। वो सारे पात्रों को निवेदन करता हूँ कि बाली सुग्रीव हनुमान अंगद, बाली सुग्रीव हनुमान अंगद, बाली सुग्रीव हनुमान अंगद, कहने को थे के मुझ पे है उपकार के वटिका, मुझ पे है उपकार के वटिका। और जटायु के जीवट का, शबरी के झूठे पैरों ने पाया भेद राम के घटिका। मुझ पे है उपकार के वटिका और जटायु के जीवट का।
शबरी के झूठे पैरों ने पाया भेद राम के घट का। एक गिलहरी के पंजों में, एक गिलहरी के पंजों में छुपा समर्पण खोज रहा था। बहुत अच्छी लाइन पर अच्छी ताली उठनी चाहिए, बढ़िया लाइन। आओ अब मत मैंने नहीं छोड़ा था सतपथ, मुझको और सताओ अब मत मैंने नहीं छोड़ा था सतपथ। मेरे होने ना होने की तुमने खूब लगाई थी रट, मुझको और सताओ अब मत मैंने नहीं छोड़ा है सतपथ। मेरे होने ना होने की तुमने खूब लगाई थी रट। मैं तुम्हारी मारी छिपकती से, मैं तुम्हारी मारी छिपकती से मन ही मन में ओझी रहा था। मैं दशरथ का राम, ओ मैं दशरथ का। लिखते हैं और भगवान राम से जब भरत मिलने जाते हैं, मैं जानता हूं समय लेकिन 1 मिनट का जरूर लूंगा, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। भरत जी जब राम से मिलने जाते हैं तो राम, उस राजा राम का क्या सवाल होता है भरत से, क्या सवाल होता है? और तुम सुनो निशा मुनि, उस भगवान राम उससे पूछते हैं, संस्कृत की लाइन में मैं इसका अनुवाद करूंगा। कश्चित में दयिता लोके कृषि गोरक्ष पालक है। राम, चक्रवर्ती राम, इस त्रैलोक्य के स्वामी राम, अयोध्या के राजा राम पूछते हैं कि हे भरत, तुम अयोध्या से आए हो, ये बताओ कश्चित में दयिता लोके कृषि गोरक्ष पालक है, अयोध्या के कृषक कैसे हैं, वहां के गोपालक कैसे? ये राजा राम पूछते हैं। कुछ भी हुआ हो किसानों के साथ में, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमारे राजाओं का ये पूछना, तथा कथित राजाओं का ये पूछना बनता था कि ये जो लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं, ये लोग कैसे और इनकी स्थिति कैसे। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं। लेकिन साहब, वो राम है जो अरेमा के जरिए मां कैकेयी को क्षमा दिलवाते हैं अपने पिता से। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है, मैं बहुत भावुक हो गया हूँ, मेरी रोमावलियां खड़ी हो गई हैं, लेकिन ये भावुक होने का समय नहीं है मित्रों, क्योंकि मैं उसे बुलाना चाहता हूँ जो आना जब कोई गाता है तो बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म, इससे ज्यादा वंदना अपने आती भी नहीं है साहब। और मेरे को तो पिताजी ने बचपन में समझा रखा, बेटा खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, जैसे आज रबड़ी खाई दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, है ना। इन्होंने कहा था कि बिना मीठे के वो खाना भूत जैसा होता है ना। हमारे पिताजी ने बचपन में समझा रखा, बेटा जिंदगी में खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पहली बार खाए तो ऐसा खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसा खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। और कोई भी काम बताए, पिताजी ने कहना किसी से भी कोई भी चीज मांगनी हो तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। दे तो ठीक, नहीं दे तो कौन से अपने बाप की। मैं सही कह रहा हूँ, मेरे को भेजा पिताजी ने बाजार सामान लाने के लिए, बेटा सामान लेके आ। गया दुकान पे, मैंने कहा भाई गेहूं है, बोले है। मैंने कहा 5 किलो दे, बोले थैला। मैंने कहा ये रहा झोला। भाई ने 5 किलो गेहूं डाल दी। मैंने कहा बाजरा, बोले है। मैंने कहा 5 किलो, बोले झोला। मैंने कहा इसी में डाल दो। पिताजी इंटेलिजेंट के अलग अलग कर लेंगे बैठे बैठे। मैंने कहा चावल है, बोले है। मैंने कहा 5 किलो दे, बोले झोला। अरे मैंने कहा भाई इसी में डाल। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार बोले रे भाई पैसे। मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल। और अधिकारी जो होते हैं, और सबसे बड़े जो माठ साहब होते हैं, बूढ़े माठ साहब, वो हमेशा बहन जी के पास ही बैठते हैं। और पिंकी होता है, उसको छोटा डंडा पकड़ा देते हैं। और सबसे भोला भाला जो छोरा होता है, उसको यहाँ खड़ा कर देते हैं आगे। आज का भोला भाला छोरा मैं हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, आप जानते हो माठ साहब का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? माठ साहब की स्थिति बड़ी विचित्र है, मैं सही कह रहा हूँ आपको। एक माठ साहब के मेडिकल का बिल पास हो गया,
तो सब मार साहब पीछे पड़ गए, बोले पार्टी देनी पड़ेगी यार। बोले नहीं यार पार्टी वार्टी तो नहीं देंगे। बोले चाय पिला सकता, बोले अच्छा चाय पिलाओ। 15-20 मार साहब उसके चाय से मुझे याद आया, चाय आ जाए। चाय वाला हमेशा आएगा, वैसा टेंशन मत लो। मैं क्या कर रहा था, हम मार साहब का राष्ट्रीय खाद्य बाजार कौन सा, मैं 15 अगस्त के दिन बैठा हुआ था, संचालक ने बुला लिया, बोले सुनील जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, 2 शब्द कहेंगे, लेकिन मेरे को तलब लग गई, खा पी ली और भाषण भी दे दिया। भाई और बहनों, हमारा देश कागज के इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन यह सफेद हिमालय की चोटी से कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, काली मत वजह उठ जाएगी, उसको तो चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे, हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। सवेरे जब मुझे गोदी में सुलाते हुए गट्टी पीसती थी, गेहूं पीसती थी, और जब लोरी और प्रभाती गाती थी तो उसके स्वर के आगे सातों स्वर नतमस्तक होकर हाय हाय, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बचपन न जाने कहाँ खो गया, मुझे विदा करना, ये बचपन न जाने कहाँ खो गया है, लगता है आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया है। वाह वाह वाह, और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में सो गया, खाली पड़ा है। मेरे पड़ोस का खेल मैदान, कोई मोबाइल मेरे बच्चों की गेंद चुरा कर लेके आया। हाय हाय हाय, सुनील वो तुम्हारा ताली बजाकर नीचे करके मुझे पता नहीं चलेगा ना, लाइट में दिख नहीं रहा ना। ऐसे तो आपका बचपन याद दिलाता हूँ मुझे, क्या ठंड पड़ती थी और क्या रजाई में बैठकर पहाड़ याद करते थे, स्कूल की बात चल रहा है, क्या झाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन। वाह,
वहाँ नहीं, वो पहाड़े याद करने पड़ते थे बेटा। नहीं याद करो तो घर में पिताजी कूटे और स्कूल में मार साहब कूटते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। ठंड में कौन आए? नहलाए जाते थे संडे टू संडे। मम्मी छत पर ले जाती तपेली भर के गर्म पानी, 12 बजे से पहले नहीं ना। फिर एक पत्थर और रखती थी साथ में जिसके नीचे छेद होता, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। उसे रगड़ रगड़ कर लाल चट कर देती, फिर 2 थप्पड़ और खींच के मार। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती। जिस धौने से वो दोनों कपड़ा, हाँ, जिस लकड़ी से कपड़े को कूटती थी उसी लकड़ी से हमको भी कूटती। दिन रात गिननी पड़े तब तक अपन घर से बाहर नहीं निकलते। 15 अगस्त के पहले बाबूजी ड्रेस नहीं आती थी और 17 अगस्त को उस समय शर्ट के 2 बटन टूट जाते थे, फिर उसके गांड बांधते थे। 20 अगस्त तक वो कॉलर चबा चबा के आती रह जाती और 25 अगस्त तक जहां आजकल रुमाल बांधा जाता है वो जेब नीचे लटकती है। अरे यार अच्छा, अपने रुमाल कौन बांधे? जेब ही लटकी, अपने रुमाल की जरूरत थी नहीं, अपने हाथ जगन्नाथ और ज्यादा ही जोर से हो रही हो। शाम तक चांदी के पतड़े जम जाते थे। क्या दिन थे साहब। तू ऐसे मत ज्यादा यार, उस सिपस पट्टी पे एकमात्र खाकी आपमें होता था हमारा, जिस 3-4 बार फिसलने के बाद उसके दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती और उसी रंग का कपड़ा लेके आती और वो आप थेगड़ी लगाती। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा और उन्हीं सपनों के दम पर हमारे पिताजी सीधे मुंह कभी किसी से बात नहीं करते। घर के बाहर बैठ जाते और किसी ने पूछ लिया, बाबू जी क्या कर रहे हो? बोले रो रहा हूं तेरे बाप। कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, हमेशा 24 घंटे गाली देते हैं मुझे। अंतिम समय में बाबू जी पिताजी ने हम दोनों भाइयों को बुलाया। बोले बेटा मैं तो मर रहा हूं, भगवान के पास जा रहा हूं, तुम दोनों पे पैसा खूब खर्च किया, खूब पड़ा है, ऐसा काम करना कि लोग कहे पूरा गांव कहे कि इनके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब हम दोनों भाई टेंशन में आ गए, अब क्या करें? ये तो दिन भर गालियां निकालते थे सब। उनके जाने के बाद हम दोनों भाई घर के बाहर मोहल्ले में लठ लेके बैठ गए
और जो भी आता हम उसको फूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव कहने लग गया इससे तो इनके पिताजी अच्छे थे। अरे वानी हमारे दोनों भाइयों के छोरे टेंशन में आ गए। बोले अब हमारे बाप कैसे अच्छा कर रहा है, या हमारा बाप हमें कहीं बम नहीं फोड़ रहा था। स्थिति ये थी, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए जाते थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। ये सुलाए नहीं जाते थे यार। क्या होता? सुलाए नहीं जाते, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है सरपंच साहब, जब मैं अपने बच्ची को जबरदस्ती जाओ बेटा होमवर्क हम कर लेंगे। क्या दिन थे साहब। आजकल बच्चा स्कूल में जा रहा है तो मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, उसके आई कार्ड लटका देती है, टाई और बांध देती है इलास्टिक वाली, यहाँ उसका रुमाल बांध देती है, छोरा खाली हाथ जाता है भाऊजी। हमारे चलो किसी टोटी वाले ने पहना है तो सही, कम से कम। मंदिर में गए बाबूजी, आपको समर्पित करता हूँ मुझे, तो मंदिर में गए तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे। पिता ने कंधे पर उठाया, बोले हाथ जोड़ दिख रहे ठाकुर जी, दर्शन कर उनके, सिर झुका। तब तक मुझे पता नहीं था बाबूजी असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधों पर उठाया। वाह 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 भाई, कमाल है सुनील, वाह बहुत सुंदर अद्भुत। वाह टेंशन आजकल के बच्चों में देखो 10 किताबें डालते सब, ओके 98% ला रहे हैं, 99 ला रहे हैं। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने। मैंने कहा मेरे और निशा मुंडी जी दोनों को जोड़ो तो 98। अब तीनों को जोड़ो मेरा और इनके तो 98 नहीं बने। अच्छा बस्ता, अच्छा अपन बस्ता लेके जाते भी नहीं, अपने पास एक जोड़ा होता था जिसको गोफड़ की तरह घुमाते थे। कभी भी टेंशन नहीं ली अपने, क्योंकि अपने यहाँ जो जमीन है ना राजस्थान की, चाहे ब्रज की हो चाहे मेवाड़ की हो, हमारा मेवाड़ भी ब्रज साहब, ये जमीन में हाथ से छुपा हुआ है। नवरात्रि आइए साहब, जब लास्ट दिन में शक्तिपीठ से हम वो जाते हैं विसर्जन करने के लिए माता जगदम्बा को, तो माता जी ने सिर पर चवारा लेके जाती है, आगे 10-15 गोपा जी जिनको बढ़िया भाव आ रहे होते हैं, किसी में देवी आ रही है, किसी में बैल जी आ रहे हैं, बैंड बजा वाले बैंड बजा रहे हैं, और सीन देखना गोपा जी कह रहे हैं एक सांड माकड़ा जैसे वो कहता हाय, सांड भड़कता, जैसे ही सांड भड़क के आता है बाजे वाले गाया।
ये पतवार बैठे हैं किनारों की तमन्ना में, लिए पतवार बैठे हैं जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं, जिसे चाहा था जीतेंगे उसी से हार बैठे हैं। ये दरिया में दरिया है कि जिसमें डूब जाने को, मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे हैं, मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे हैं, मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे हैं। और चार पंक्ति अपने मन की आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, इस पर भी आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। देखिए मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, सुनिएगा कि ये मौसम इन बहारों का, ये मौसम इन बहारों का फकत कोई मुहूर्त है, ये मौसम इन बहारों का फकत कोई मुहूर्त है। मेरी आंखों से देखो तो ये दुनिया खूबसूरत है, मेरी आंखों से देखो तो ये दुनिया खूबसूरत है। जुबान